कृष्णं वंदे जगद्गुरु। दोस्तों, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो, क्योंकि आप भगवान के जन हो। छोटी मोटी बातों से घबराना नहीं है। 100 बार गिरो फिर भी रुको मत, पीछे मत मुड़ो, अगला कदम आगे बढ़ाओ, आपकी जीत पक्की होगी। तो आइए इसी विचार के साथ सुनते हैं कृष्ण जी से प्रभावित कुछ सुविचार। प्रभु जिस पर कृपा करके ऐसी विषम परिस्थिति देते हैं, उसके साथ रहते हैं। जब तुम्हें सब छोड़ रहे हों, प्रतिकूलता घेर रही हो, अव्यवस्था घेर रही हो, तो तुम आसपास अनुभव करना वो हैं, क्योंकि वो ऐसे में छोड़ नहीं सकते आपको। मस्त होना सीखो, मन की बात काटना सीखो। जितने दिन जियो हंस के जियो। यदि आपको कोई आदर या सम्मान नहीं दे रहा, आप उनकी बातों को ध्यान न दें। आप प्रभु का चिंतन करें। प्रभु हैं आपके साथ, वो सब संभाल लेंगे। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दो। प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। प्रश्न तो ये होना चाहिए कि कौन हूँ मैं। यदि आप खुद को जान लोगे, तो अपने आप सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का ही रूप है, किंतु ये कोई जान नहीं पाता। राख में छुपी अंधकार और राख में छुपी अहंकार नहीं दिखती, और ठीक वैसे ही अज्ञान में छिपी आत्मा नहीं दिखती। अगर आपको झुकना है, तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि वो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है। वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। जब भक्ति में मन लगने लगे, तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। इंसान को अपने हर कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे कर्म अच्छे हों या फिर बुरे। कुछ कर्मों के फल तुरंत मिल जाते हैं, तो कुछ कर्मों के फल भविष्य में मिलते हैं। जिंदगी में जो कुछ भी होता है, अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें। वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। सदैव अकेले खड़े होने का साहस कीजिए। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। वो सब देख रहा है। आपकी प्रार्थना, आपका संघर्ष, आपकी तकलीफें, आपके संयम और आपके कर्म भी। इसलिए जो भी कीजिए,
ध्यान पूर्वक कीजिए। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि जो मैं चाहता हूँ वह ईश्वर करेंगे। विश्वास का अर्थ है ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। हम मायूस इसलिए होते हैं क्योंकि हम परमात्मा को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लगे रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि भगवान राजी तो सब राजी। उन लोगों से दूर रहें जो आपके लक्ष्य को छोटा करने की कोशिश करते हैं। याद रखें कि छोटी सोच वाले हमेशा यही करेंगे, लेकिन महान लोग ही आपको महसूस कराते हैं कि आप भी महान बन सकते हैं। ये सदैव ध्यान रखिए कि कर्तव्य ही धर्म है और प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हों। याद रखें, समय को समझना समझदारी है और समय पर समझना जिम्मेदारी है। पत्थर सदैव हथौड़े की अंतिम चोट से टूटता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पहले की सभी चोट बेकार गई। ठीक उसी प्रकार सफलता निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। जब कोई आप पर आरोप लगाता है, वह वास्तव में आपके कुछ बुरे कर्म ले लेता है। अगर आप इसे समझ जाओगे तो दुखी नहीं होगे, परेशान नहीं होंगे। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। कुछ चीज़ें समीप जाने पर बगैर मांगे मिल जाती हैं, जैसे बर्फ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध। इसलिए भगवान से मांगने के बजाय निकटता बनाइए, सब कुछ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। आप अपने पिछले कर्मों को, पिछले जन्मों को भूल जाओ। आप आज किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, बुरा मत कीजिए। आपका आने वाला जीवन अपने आप सुखी होगा। जब पुकार सच्ची और दृढ़ होगी तो प्रभु अवश्य ही आएंगे। युगों युगों से आए थे और आज भी आते हैं। शब्द भी एक भोजन है, शब्द का भी एक स्वाद है। बोलने से पहले
चख लीजिए। यदि खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को मत परोसिए। जीवन में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। अपनी परिस्थिति परमेश्वर को सौंप दें, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो एक पल में कर सकता है। राधे राधे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।